फर्स्ट क्वेश्चन। सो बेटा देखिए, जो वेक्टर्स के कुछ क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जो आने वाले टॉपिक्स में हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। मैं तो ऐसे उसको समझाने का प्रयास करूंगा कि आने वाले टॉपिक्सों के साथ उसका कोरिलेशंस रहेगा। तो जैसा पहला ही क्वेश्चन उसके साथ दिया है जो आने वाले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे, जैसे टॉपिक का नाम बेटा सर्कुलर मोशन। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, द लाइन ऑफ सेकेंड हैंड इन वॉच इज 1 सेकेंड। अब सेकेंड हैंड मतलब वो नहीं है सेकेंड हैंड फर्स्ट हैंड वाला, सेकेंड हैंड मतलब होता है सेकेंड काटा, जो अपने घड़ी का काटा होता है उसको मतलब बोलेंगे सेकेंड हैंड। ओके, 1 सेंटीमीटर उसका लेंथ है। चेंज इन वेलोसिटी ऑफ इट्स टिप इन 15 सेकेंड। उसका टिप देखो इसको दो मेथड से भी सॉल्व किया जा सकता है। एक है हमारा वेक्टर वाला मेथड और एक अनदर मेथड है जो हम लोग उसको अपनी चेंज इन वेलोसिटी वाले टर्म से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, चेंज इन वेलोसिटी ये आपका सेकेंड हैंड है बेटा, और यहां से निकला 12 से, और ये आसपास में कितने सेकेंड के बाद बोल रहा है वो बोलो 15 मतलब कितने पे जाएगा, 3 पे जाएगा, बराबर है। तो ये एंगल कितना दिख रहा है, 90 डिग्री होता है। दैट थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, इट इज 90 डिग्री। क्लियर। और बोला गया है, देखो अभी जो सेकेंड हैंड है इसकी स्पीड कैसी होती है, बेसिकली कांस्टेंट कैसी होती है, लेकिन याद रखना इसकी देखो वेलोसिटी क्या हो रही है, चेंज, बिकॉज ऑफ इस डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन कैसी है, ऐसी, इसकी डायरेक्शन ऐसी है, ठीक है। अब वेलोसिटी की अगर बात करें तो ये इसकी क्या रही, वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है, और ये क्या होती है उसकी वेलोसिटी। यदि मैं अगर सर्कल निकालूं, सर्कल के ऊपर ऐसे पत्थर है, ये पत्थर टूट के भागेगा तो इधर भागेगा, ठीक है, और यहां से टूट के भागेगा तो किधर भागेगा, इधर भागेगा, बराबर है। तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन इंडिकेट करता है, एंड बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन देयर इज ना वेलोसिटी। तो वेलोसिटी में क्या आ रहा है, चेंज आ रहा है। तो चेंज इन वेलोसिटी मतलब होगा बेटा वी, डेल्टा वी। अब देखिए इसके पास क्या है, दैट इज वी इनिशियल है, और इसके क्या पास क्या है, वी फाइनल है। ये बात समझ में आई। तो मैं डेल्टा वी को क्या लिखूंगा, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड देखो कैसे निकाला जा सकता है। मैग्नीट्यूड निकालेंगे किसके लिए, इसके लिए, दैट इज अंडर रूट ऑफ, इसका मैग्नीट्यूड बताइए कितना होता है, v होता है। इसका भी कितना होगा, v। सिर्फ क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, याद रखना, बात समझ में आई। तो इसके लिए क्या यूज करेंगे हम लोग, दैट इज v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस v1 v2 कॉस ऑफ थीटा। ये समझ में आया। v1 v2 क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है बेटा, सेम। सो अंडर रूट ऑफ क्या लिखेंगे इसको, देखो v स्क्वायर मतलब ट्वाइस v स्क्वायर प्लस ट्वाइस v स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। इसको मैं अच्छे से सॉल्व करके देखो इस तरह से भी लिख सकता हूं। 2v स्क्वायर निकला कॉमन, दैट इज 2v स्क्वायर, इन ब्रैकेट में कितना बचा, 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखो ध्यान देना, 1 माइनस कॉस थीटा को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं, इधर लिख रहा हूं मैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं अंडर रूट ऑफ ट्वाइस v स्क्वायर, 1 माइनस कॉस थीटा को हम लोग बच्चों याद रखना है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 ऐसे लिखेंगे। 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिखते हैं हम लोग, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। जिन लोगों का मैथ्स है उनको मैथ्स में पढ़ने को मिलेगा, जिनका मैथ्स नहीं है उन लोगों ने डायरेक्टली याद रखना है। बात समझ में आई। 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिखेंगे हम लोग, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। याद रहेगा, बहुत बढ़िया। चलो अब 2 इंटू 2 4 निकला बाहर, 2 v स्क्वायर निकलेगा, v साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 निकलेगा, साइन थीटा बाय 2 हो जाएगा। अंदर क्या था, स्क्वायर था, बाहर निकला क्या बना, साइन थीटा बाय 2। ये निकला, ये मिली हमको क्या, डेल्टा v। क्या मिला, डेल्टा वी। ठीक, मतलब क्या होता है डेल्टा वी, फिजिक्स में जिसको हम लोग क्या लगाते हैं, डेल्टा। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेल्टा, चेंज। बहुत बढ़िया। सो अब देखिएगा 2 इंटू वी का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है अपने पास, कितना है, दिया है कभी नहीं दिया है, चलो छोड़ो फिर कोई दिक्कत नहीं। थीटा दिया है बेटा, कितना दिया है थीटा, 90। कितना दिया है, दोनों के बीच का एंगल है 90, दैट इज साइन 90 बाय 2 इज हाउ मच, 45। तो ये बना साइन 45। अब जबकि आपको वी दिया नहीं है, लेकिन एक चीज हमको दी होती है, कौन सी चीज, देखो ध्यान देना, कि अब v को मैं इस तरह से, व्हाट इज द मी, लीनियर वेलोसिटी, इसको ये देखो मैं क्या लिखा, ओमेगा। क्या लिखा, अब याद रखना है ओमेगा मतलब होता है एंगुलर वेलोसिटी। अगर आपका कोई फैन गोल घूमता है, घड़ी का कांटा अगर गोल घूमेगा, उसके पास लीनियर वेलोसिटी भी होगी और एंगुलर वेलोसिटी भी होगी। बात समझ में आई। अब ये मैं पहले ही क्लियर करके रखा है मैंने कि ये सारी चीजें कहां पे पढ़ेंगे हम लोग, आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन में। और साइड में लगाया जाता है बेटा क्या, उसका रेडियस, जो चीज गोल घूम रही है। तो लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी, ये आपने रिलेशन याद रखना है। बात समझ में आई। तो v दिया नहीं है तो मैं इसमें क्या लिखूंगा, r इंटू ओमेगा। यहां तक समझ में आया, ठीक है, ओके। सर अब ओमेगा भी दिया नहीं है, और ओमेगा दिया है क्या, नहीं। लेकिन और एक चीज याद रखना है, ओमेगा की वैल्यू होती है 2 पाई बाय कैपिटल टी। सर ये क्या है बताइए, कैपिटल टी। कैपिटल टी मतलब होता है टाइम पीरियड।
क्या होता है? टाइम पीरियड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम पीरियड? एक रोटेशन करने के लिए किसी भी पार्टिकल को जितना भी टाइम लगेगा, दैट इज नोन एज टाइम पीरियड। ये सारी चीजें मैं पढ़ाऊंगा आगे आने वाले इसमें। बात समझ में आई? कहां पे? सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन कहां पे आएगा? रोटेशनल डायनामिक्स में। बस अभी 15-20 दिन, एक महीने में अपन ये वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है? तो क्या बना ये कैपिटल टी, तो जहां पे मुझे क्या दिख रहा है 2 आर, मतलब क्या है बेटा? इस पार्ट, इसका लेंथ। अब जब ये गोल घूमेगा तो यही क्या होगा? लेंथ होगा। और ये हमारा कांटा जो है, घड़ी का कांटा, उसका लेंथ कितना है बेटा? देखो 1 सेंटीमीटर। तो मैं यहां पे लिखता हूं आर की वैल्यू कितनी? 1 सेंटीमीटर। ओमेगा को क्या लिखूंगा? 2 पाई बाय टी। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है बोलो? 1/√2। अब टी की वैल्यू होती है कितनी? 60 सेकेंड। पूरा रोटेशन करने के लिए कितना टाइम लगेगा? 60। दैट इज 2 × 1 = 2 पाई बाय 60, और ये क्या बचा है? × 1/√2। ठीक है, ओके। अब 2 30 60, 2 को क्या लिख सकते हैं हम लोग? √2 × √2। ऊपर का √2 नीचे का √2 गेट कैंसल। कितना बचा है बोलो? √2 पाई बाय 30। और ये आंसर याद रखना है सेंटीमीटर पर सेकेंड में आंसर रहेगा, क्योंकि मैंने देखो आर की वैल्यू सेंटीमीटर में रखी थी। आई थिंक आपके पास ऑप्शन भी देखो उसी तरह से दिए होंगे, 2 पाई या फिर पाई √2/30 दिया है क्या? कौन सा ऑप्शन है बेटा? डी आंसर आपका रहेगा करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? ठीक, चलो। A particle moves towards east with velocity 5 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर 10 सेकेंड its डायरेक्शन चेंज टुवर्ड द नॉर्थ। इस तरह से गया, इस तरह से गया। एंगल आपको दिखाई दे रहा कितना? 90 डिग्री। ठीक है, कितने मीटर से? 5 मीटर पर सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद उसने चेंज की, और कितना हुआ? टाइम भी दिया है 10 सेकेंड। विथ सेम वेलोसिटी द एवरेज एक्सेलरेशन। अब देखो एक्सेलरेशन मतलब होता है, सबको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन होता है बेटा चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी बाय चेंज इन टाइम। टाइम सबको दिया हुआ है, कितना है बेटा बोलो? 10 दिया है। कितना है? अब डेल्टा वी की वैल्यू, अभी आप जैसे मैंने इस लास्ट वाले क्लास में पढ़ा, इसमें क्वेश्चन में पढ़ाया, दैट इज बोलो क्या था क्वेश्चन उसमें? डेल्टा वी की वैल्यू क्या होती है? 2 v sin θ/2। और उसमें भी थीटा कितना था? 90। इसमें भी कितना है? 90। वैल्यू पुट करके यहां पे आंसर निकालोगे, और आंसर किसमें मिलेगा? मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, और नॉर्थ और ईस्ट और साउथ और वेस्ट की इसमें आपको सही आंसर बताना है। कर सकते हैं? ठीक है, अब बताइएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। फोर्स F इज इक्वल टू, फोर्स की वैल्यू दी है F बार इज इक्वल टू बेटा कितना? दैट इज -k y i कैप प्लस x j कैप। k इज पॉजिटिव कांस्टेंट, जो k दिया है वो क्या है? पॉजिटिव कांस्टेंट है। एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल इन अ एक्स वाई प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम द ओरिजिन। ओरिजिन मतलब यहां से उसने स्टार्ट किया है पार्टिकल। द पार्टिकल इज टेकन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस टू द पॉइंट। यहां से निकला पार्टिकल और यहां पे कहीं तो पहुंचा है जहां पे उसका कोऑर्डिनेट है बेटा a एंड 0। ओके, एंड देन पैरेलल टू y एक्सिस टू द पॉइंट a एंड a। यहां से निकला, y एक्सिस यहां तक पहुंचा, यहां पे a एंड a क्या दिया है इसका बोलो? इसके कोऑर्डिनेट दिए है। ठीक है, इसका नाम अपन O देंगे, इसका नाम हम लोग A देंगे, इसका नाम हम लोग B देंगे। चलेगा? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं बेटा? ठीक है, चलो। उसके बाद बोला क्या गया है? द टोटल वर्क डन बाय द फोर्स F बार ऑन द पार्टिकल। फोर्स इतना लगा है, कितना है? F बार। तो आपको क्या निकालना है? वर्क डन। देखो पार्टिकल यहां से यहां तक गया और यहां से यहां तक गया, तो आपको क्या निकालना बोलो? वर्क डन निकालना इस तरह से। ठीक है, तो पहले मैं इस पोर्शन पे काम करता हूं, यहां से लेके यहां तक पार्टिकल गया। ठीक है, सबको पता होना चाहिए नंबर, केस नंबर 1, दैट इज फ्रॉम O टू A। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? O से लेके A तक। ठीक है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है बेटा बोलो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और यहां पे मैंने क्या लगाया? डॉट लगाया। सर क्यों डॉट लगाए थे बोलो? वर्क डन हमारी कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर। तो दो वेक्टर मिलके एक अगर स्केलर मिले तो हम लोगों ने बोला था क्या? ये डॉट प्रोडक्ट है। ठीक है, अब बताइए फोर्स की वैल्यू कितनी है? पहले तो मैं फोर्स की वैल्यू निकालता हूं, F बार इज इक्वल टू, पहले कंसेप्ट के लिए देखो यहां से निकला यहां तक। ठीक है, तो बताइए -k इंटू y वाला कंपोनेंट दिया है क्या? नहीं दिया है, तो y के जगह पे क्या आएगा? 0 i कैप प्लस x का दिया है क्या? हाँ, कितना है? a, दैट इज a j कैप। ठीक है, अब देखो डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है फाइनल माइनस इनिशियल, दैट इज r2 माइनस r1। r2 कितना है? a माइनस 0 बोलो a i कैप, 0 माइनस 0 0 j कैप, तो a i कैप में रखता हूं। ठीक है, तो पहले कंसेप्ट के लिए मैं वर्क डन का फार्मूला इस्तेमाल करूंगा। बोलो F बार के जगह पे क्या यूज करेंगे? -k, और ये तो छोड़ दो, 0 है, ये कितना है? a j कैप डॉट r बार मतलब क्या है? s बार कितना दिया है? a i कैप। अब देखिएगा यहां पे आंसर मिलता है हमको कितना? 0। सर क्यों? i डॉट j की वैल्यू होती है कितनी?
जीरो होती है। आई डॉट जे या फिर जे डॉट आई की वैल्यू कितनी बनती है? जीरो। मैंने पहले ही ये चीज पढ़ा के रखी है, बराबर है। आई डॉट जे दोनों में एंगल कितना? 90। और डॉट प्रोडक्ट के लिए हम लोग साइन लेते हैं या कॉस लेते हैं? कॉस। तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी? जीरो होती है, जिसकी वजह से मैंने आपको टेबुलर फॉर्म में लिख के दिया था, आई डॉट जे जीरो, आई डॉट के जीरो, आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1। तो मिला कितना? जीरो। अब सेकंड वाले केस इसके लिए देते हैं हम लोग, ठीक है। तो सेकंड केस देखिए इसमें, अब यहां से यहां तक गए तो पहले फोर्स निकाल लेते हैं हम लोग। फोर्स एफ बार इज इक्वल टू माइनस के, यहां पे वाई की वैल्यू कितनी दी है? देखो कितना दिया है? ए आई कैप प्लस एक्स, एक्स का कोऑर्डिनेट भी दिया, देखो कितना है? ए, दैट इज ए जे कैप। आर बार निकालो, दैट इज फाइनल माइनस इनिशियल। बोला ये बोलो फाइनल, ए माइनस जीरो, जीरो आई कैप माइनस ए माइनस जीरो ए जे कैप। आया? आया नहीं आया? ठीक है। अब बताइए, वर्क डन इज इक्वल टू बोलो माइनस के, हाँ फोर्स कितना है? ए आई कैप प्लस ए जे कैप इंटू एस बार, एस बार मतलब आर बार, आर बार की वैल्यू कितनी है? माइनस ए जे कैप। जे का जे के साथ होगा, आई के साथ जीरो मिलेगा। तो फटाक से बोलो, दैट इज माइनस के, जैसे कि वैसा रहा, ए इंटू ए स्क्वेयर, जे इंटू जे ओनली 1, और माइनस माइनस क्या बना? प्लस। तो कितना बना? के ए स्क्वेयर। है या नहीं है आपके पास? कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बेटा? हाँ, डी ऑप्शन। तो डी आंसर रहेगा आपका करेक्ट आंसर। आइए समझ में, क्लियर हो गया? ठीक है, चलो आगे बढ़ते। हाँ बेटा देखो, क्वेश्चन में दिया है इस तरह का कुछ आपके सामने डायग्राम। क्वेश्चन में बोला गया है, अ मेटल स्पीयर इज हंग बाय स्ट्रिंग फिक्स टू ए वॉल, द स्पीयर इज पुश्ड अवे फ्रॉम द वॉल बाय द स्टिक। एक लकड़ी लेके स्टिक, इसको हम लोगों ने क्या किया? इसको इस तरह से ढकेला, ठीक है। द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द स्पीयर आर शोन इन सेकेंड डायग्राम, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग? स्टेटमेंट एक ही दिया है, एक स्टेटमेंट, तो स्टेटमेंट्स नहीं हो सकता, स्टेटमेंट होगा। मल्टीपल करेक्ट आंसर वाला नहीं है क्वेश्चन, इसका मतलब एक ही आंसर आपका सही रहेगा। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है? नीचे दिए गए हुए मतलब ए बी सी और डी में से कौन सा जो है ऑप्शन आपका गलत रहेगा? इसका मतलब 3 कैसे होंगे? कैसे रहेंगे? सही रहेंगे। एक वो वाला अपने को चूज करना है जो क्या है? गलत है। आई बात समझ में? ठीक। अब देखो सुन लो, अब कंडीशन ऐसी दी हुई है, जिस हिसाब से कंडीशन दी हुई है उस हिसाब से अपन क्या करेंगे? इसको ड्रॉ करेंगे। अब ये है टेंशन बेटा। देखो ये एंगल थीटा, तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल कितना बनता है? थीटा। अल्टरनेट एंगल्स के हिसाब से ये बना थीटा। ये टेंशन तो मैंने सिखाया, टेंशन और ये थीटा, थीटा का एडजस्टेंट वाला क्या बनता है? सब लोग बोलो, टी कॉस ऑफ थीटा, एडजस्टेंट वाला कॉस थीटा। और ये बना आपका थीटा का अपोजिट, टी साइन थीटा। इसको पकड़ो, इधर लेके आओ, तो ये क्या बनता है? बोलो, टी साइन ऑफ थीटा। यहां तक समझ में आया? अब मुझे बताइए, ये जो आपका बॉब है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बॉब। क्या बोलते हैं? जो आपका वेट है, ये वेट जाएगा, रुकेगा, बाद में आएगा, इस तरह से होगा ऑसिलेट। सही बात है। तो जब जाके वहां पे रुकेगा, वो कंडीशन कौन सी कंडीशन कहलाती है? इक्विलिब्रियम, जहां पे सारे फोर्सेस कैसे होंगे? इक्वल एंड अपोजिट होंगे। सभी का एडिशन कैसे बनेगा? जीरो बनेगा। सभी का नेट रिजल्ट क्या मिलेगा? जीरो। तभी जाके वो क्या होता है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में आता है। मतलब लेफ्ट वाला इज इक्वल टू राइट वाला, ऊपर वाला इज इक्वल टू नीचे वाला। अब देखो इस हिसाब से मैं अपन क्या बनाएंगे? इसका इक्वेशन बनाएंगे बेटा। पहला इक्वेशन ये लेता हूं, बोलो टी साइन थीटा, ये किसके बराबर होगा? पी के बराबर होगा। और ऊपर वाला मतलब कौन? टी कॉस थीटा, ये किसके बराबर होगा? डब्ल्यू के बराबर होगा। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 दिख रहा है। अब मैं इसको सॉल्व करना चाहूंगा बेटा। दोनों इक्वेशन को क्या करो? डिवाइड करो। देखो पहला वाला ऑप्शन क्या दिख रहा है? फर्स्ट ऑप्शन क्या बोलता है? डब्ल्यू टैन थीटा। टैन तभी मिलेगा जब साइन बाय कॉस करेंगे, मतलब दोनों भी इक्वेशन को क्या करो? डिवाइड करो। डिवाइड करेंगे तो बोलो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, टैन थीटा, टी बाय टी कैंसल, क्या बचा इधर? P बाय डब्ल्यू, डब्ल्यू को लेके जाओ इधर, क्या बनेगा? P इज इक्वल टू डब्ल्यू टैन थीटा। है या नहीं है? ऑप्शन ए में अवेलेबल है। तो अपना ए आंसर रहेगा क्या? नहीं, अपने को गलत स्टेटमेंट चूज करना है। बात समझ में आई? ऑप्शन नंबर बी बताइए। बी 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 क्या बोल रहा है? ऑप्शन नंबर बी, हाँ, P प्लस T प्लस बार में है W बार इक्वल्स टू ऐसा दिया है। याद होगा आप लोगों को कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में इफ सपोज देयर आर 3 फोर्सेस आर इन कॉन्करेंट,
अगर कॉन्करेंट में हो और आपकी बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन पे हो, तो जब मैंने लैमिस थ्योरम के बारे में आपको पढ़ाया, दैट इज पी बार प्लस क्यू बार प्लस आर बार इक्वल टू जीरो हुआ करता था। उसी तरह से यहां पे भी देखिए सभी फोर्सेस का एडिशन क्या मिलेगा, जीरो। इसका मतलब ये बॉडी किस में आ गई, इक्विलिब्रियम में। इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट कैसा है, करेक्ट है बेटा। ऑप्शन हमारा बी नहीं हो सकता। आई बात समझ में। ऑप्शन सी के बारे में बात करेंगे। ऑप्शन सी क्या बोल रहा, बोलो। टी स्क्वेयर इक्वल्स टू पी स्क्वेयर प्लस, होता या नहीं होता। देखो यहां पे बेटा स्क्वेयर दिया है, मेरे पास दो ही इक्वेशन है। मैं एक काम करता हूं, दोनों भी साइड का स्क्वायर करता हूं, दोनों भी इक्वेशन का, और ऐड करके देखता हूं, क्योंकि मेरे को यहां पे स्क्वायर भी दिख रहा है और ऐड भी दिख रहा है। ठीक है, तो इसका मैं स्क्वायर किया तो बोलो क्या बना, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। इसका भी स्क्वायर करके ऐड करो, प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू, इनका भी क्या करेंगे, स्क्वायर करके ऐड करेंगे, पी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। मेरे को राइट हैंड साइड मिल रही है, इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, टी स्क्वायर निकलेगा, ब्रैकेट में बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर सीधा। अब सबको इतना तो दिमाग होगा, इतना तो नॉलेज होगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी बनती है, 1। तो बना बेटा टी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर। इसका मतलब आपका आंसर सी जो है वो भी करेक्ट है। मतलब आपके लिए सही आंसर कौन सा रहेगा, डी, क्योंकि आपको पता है कि यहां पे क्या बोला उन्होंने, टी इज इक्वल टू पी प्लस डब्ल्यू। ऐसा नहीं होता है, दो फोर्सेस का एडिशन तीसरे फोर्स के बराबर, क्योंकि समझ में आया ना, इस तरह से कंसेप्ट आई बात समझ में। तो ऑप्शन आपका डी जो है ये बेसिकली रॉन्ग है, इसलिए आपके लिए सही है। क्लियर हो गया कंसेप्ट। चलो आगे बढ़े। देखिए बेटे, आगे का एक रिवर बोट वाला क्वेश्चन आपके सामने है। द स्पीड ऑफ ए बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। मतलब एक जो बोट है उसकी स्पीड कितनी है, 5 किलोमीटर, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट इज इक्वल टू 5 किलोमीटर पर आवर दिया है। कहां पे, स्टिल वाटर में। इट क्रॉसेस ए रिवर ऑफ विड्थ 1 किलोमीटर लॉन्ग, 1 किलोमीटर along the shortest possible path in 15 minutes. The velocity of the river water is how much? ये दिया है बेटा, देखो ये रिवर है, यहां से निकलेंगी हमारी एक बोट, बात समझ में आई। और ये जो बोट निकलेगी इसको शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस से जाना है। शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस मतलब ये रहा स्ट्रेट डायरेक्शन में। लेकिन अगर पानी फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो ऑब्वियस सी बात है इसको कुछ इस डायरेक्शन से निकलना पड़ेगा ऐसे, तब जाके इसको रिजल्टेंट इस तरह से होगा। और ये हमारी बोट धीरे 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 झुकते झुकते इधर जाएगी। तो जब ये लॉन्च होगी बोट हमारी, ये डाइव शुरू करेंगे अपनी, तो ऐसा कुछ एंगल बना के जाएंगे। बात समझ में आई। तो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन, ये सारी चीजें हम लोग कहां पे पढ़ेंगे, रिवर बोट वाले जो टॉपिक में पढ़ाऊंगा सेपरेट, उसमें अपन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल तो क्वेश्चन आ गया अपने सामने, इसलिए अपन उसको डिस्कस करेंगे। तो ये रहा, तो इसकी ये वाली जो स्पीड है ये अपनी स्पीड से जाएगा बेटा। कितने स्पीड से जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा, क्योंकि ये है वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। और ये कौन है, वेलोसिटी ऑफ रिवर। ये बात समझ में आई। अब ये जो डिस्टेंस एक्चुअल में कवर करेगा कौन, बोट, ये कितने मिनट में करेगा, 15 मिनट में। और डिस्टेंस देखो ये मैं लिखता हूं t इज इक्वल टू हाउ मच, 15 मिनट। और x की वैल्यू कितनी दी है, 1 किलोमीटर। अब देखो ध्यान देना, ये वाली साइड का मैग्नीट्यूड हमको पता है, ये वाला अगर पता हो जाए तो पाइथागोरस का इस्तेमाल करके ये निकाल सकते, क्योंकि ये एंगल कितना है, 90। अब देखो ध्यान से देखना, ये भी है स्पीड का मैग्नीट्यूड, हमको क्या निकालना है, स्पीड का मैग्नीट्यूड। और इसमें दिया है स्पीड, देखो नहीं दिख रहा है, डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस टाइम, बोलो बोलो बोलो, दैट इज वेलोसिटी या फिर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। कितना डिस्टेंस है, 1 किलोमीटर। कितना टाइम लग रहा है, 15। अब देखो यहां पे किलोमीटर पर आवर में दिया है, और आपके ऑप्शन में भी देखो किलोमीटर पर आवर में दिया है, लेकिन ये टाइम किस में दिया है, मिनट में। तो इसको भी किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, आर में। तो क्या करेंगे, 15 मिनट को 60 से डिवाइड करेंगे तो ये आर में कन्वर्ट हो गया। सेकेंड में कन्वर्ट हुआ करना होता तो क्या करते हम लोग, 60 से मल्टीप्लाई करते। तो 15 4 जा 60, दैट इज 1/1/4। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहां पे जाएगा, न्यूमरेटर में। ये बना 4 मीटर पर किलोमीटर पर आर। ये बात समझ में आया बेटा, इतना दिया है ये वाली वैल्यू। अब आप पाइथागोरस का इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस साइड दैट इज हाइपोटेनियस साइड इज 5 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस साइड इज हाउ मच, 4 स्क्वायर प्लस दिस साइड इज हाउ मच, VR स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर इज हाउ मच, 25, माइनस करो 4 का स्क्वायर इज 60, ये इधर जाएगा माइनस होगा, इज इक्वल टू VR स्क्वायर। 25 माइनस 16 इज हाउ मच, कितना, 9 इज इक्वल टू VR स्क्वायर। तो VR की वैल्यू बनी कितनी, 3 मीटर, सॉरी किलोमीटर पर आर। आई बात समझ में, इजी है, एकदम इजी लेवल का क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, चलो
हाँ देखो बेटा, क्वेश्चन में दिया है पी क्यू आर आर थ्री कोप्लानर वेक्टर फोर्सेस एक्टिंग एट ए पॉइंट एंड आर इन इक्विलिब्रियम। तीनों भी फोर्सेस कॉन्करेंट है और पूरी सिस्टम किसमें है? इक्विलिब्रियम में है। ठीक, ये एंगल कितना दिया बेटा बोलो? 150 डिग्री। ये आपका कौन सा फोर्स? P, ये कौन सा फोर्स? Q, और ये कौन सा है? R। इसको नाम दिया उन्होंने कितना? θ2। इसको नाम दिया है कितना? θ1। और कुछ चीजें दी है, P की वैल्यू दी है बेटा किसमें? 1.9318 kg वेट। क्या किसमें दिया है? किलोग्राम वेट में दिया है। बात समझ में आई? R की वैल्यू भी देखो ऑप्शन में किसमें निकालनी है? इन केजी वेट। ऑप्शन में देखो, यहाँ पे ऑप्शन में नहीं, क्वेश्चन में दिया है। R की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, किसमें करनी है? केजी वेट में। ठीक, और एक चीज यहाँ पे दी है बेटा, दैट इज θ1, साइन θ1 की वैल्यू, दैट इज ये देखो ये वाली साइन θ1 की वैल्यू दी है। वो कितनी है बेटा बोलो? 0.9659। आई बात समझ में? सर ये जो हम लोग चित्र देख रहे हैं, ये चित्र विचित्र कुछ हम लोगों ने कंसेप्ट कहां पे सीखा? लैमिस थ्योरम में सीखा। अगर कॉन्करेंट फोर्स हो, पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो, तो हम लोग लैमिस थ्योरम का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या बोलता है लैमिस थ्योरम? ये वाला फोर्स दैट इज P डिवाइडेड बाय इसका अपोजिट वाला एंगल कितना है बोलो? साइन θ1 इक्वल्स टू ये वाला फोर्स दैट इज Q डिवाइड बाय उसका अपोजिट वाला फोर्स दैट इज साइन θ2 इक्वल्स टू ये वाला फोर्स इज हाउ मच? R डिवाइडेड बाय उसका अपोजिट वाला एंगल दैट इज साइन 150। ये हम लोगों ने सीखा। अब देखो यहाँ पे साइन θ1 की वैल्यू हमारे पास दी है और P की वैल्यू भी दी है बेटा। P की वैल्यू बोलो कितनी दी हुई है? हाँ, 1.9318 डिवाइडेड बाय साइन θ1 की वैल्यू हमको रेडीमेड में दिया है कितना? 0.9659 इक्वल्स टू। अब देखो इसकी वैल्यू नहीं दी है हमारे पास, इसकी नहीं है, तो हम लोग इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका मतलब ये साइड इक्वल्स टू दिस साइड, बराबर है। तो R की वैल्यू हमको निकालनी है R। साइन 150 की वैल्यू पता है कह रहे? नहीं लिख सकते, हमको नहीं पता। साइन 150 की वैल्यू हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 180 - 30 अलाइड एंगल में मैंने सिखाया, बराबर है। 180 दिखे तो मैंने आपको एक सिखाया ट्रिक, कौन सी? 180 दिखे तो साइन का साइन ही रखना, ठीक है। 150 कौन से क्वाड्रेंट में जाता है देखो? हाँ बोलो कहां पे? यहां पे क्या आता है? साइन और कोसाइन क्या होता है? पॉजिटिव। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे? R बाय क्या लिखेंगे? साइन का साइन ही रहेगा, साइन 30। ठीक, साइन 30 की वैल्यू इधर कितनी दिख रही है? 1.39318 डिवाइडेड बाय 0.9659। ठीक, ओके। उसके बाद R को रखो इधर। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। 1/2 पूरा का पूरा उधर जाएगा, इसको होगा मल्टीप्लाई 1/2, तो 2 नीचे जाएगा। तो क्या बना? 1.9318 डिवाइडेड बाय 0.9659 मल्टीप्लाइड बाय 2। 1/2 का उधर गया, बराबर है। अब इसको करना है मल्टीप्लाई और करना है डिवाइड। देखेंगे मल्टीप्लाई करके, देखिए बेटा कितना आता है। दैट इज 1.9318 ही आएगा। और जब हम लोग इसको क्या करेंगे? कट करेंगे तो R की वैल्यू कितनी मिलेगी? 1 kg वेट। आई बात समझ में? ऑप्शन कौन सा दिख रहा है आप लोगों को? C आंसर आपका रहेगा करेक्ट। आई बात समझ में? ठीक है, चलो। एज शोन इन फिगर, द टेंशन इन द हॉरिजॉन्टल कॉर्ड इज 30 न्यूटन, द वेट W एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग OA इन न्यूटन R। आपको निकालना है। पूरा डायग्राम देखो आपके सामने दिया है बेटा, कैसे? ये ऐसे दिया है, ये ऐसे कुछ दिया और यहां पे दिया है नीचे के डायरेक्शन पे वेट। ये वैल्यू कितनी दी है? दैट इज 30 न्यूटन। और ये एंगल कितना दिया है? 30 डिग्री। एकदम इजी क्वेश्चन है, आप लोग रिजॉल्व करके सॉल्व कर सकते हैं। क्या क्या निकालना है बेटा बोलो? टेंशन निकालना और वेट निकालना है, बराबर है। पूरी सिस्टम किसमें है? इक्विलिब्रियम में। तो देखो टेंशन T, ये आपका एंगल कितना है? 30। तो ये कितना बना टेंशन का? एडजेसेंट वाला बोलो T cos थीटा, और ये अपोजिट वाला बोलो कितना? T sin थीटा। बहुत बढ़िया। T की वैल्यू T, cos थीटा की वैल्यू cos 30 डिग्री इज हाउ मच? √3/2। और ये वैल्यू कितनी? T की वैल्यू T sin 30 इज 1/2। ठीक है। अब देखो पूरा सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम है तो इधर वाला इज इक्वल टू इधर वाला, तो इधर वाला कितना है? 30 और इधर वाला कितना है? T/2। तो 2 उधर जाएगा, कितना बना? T की वैल्यू 60 न्यूटन आया। तो अगर ये T की इज इक्वल टू 60 न्यूटन, ये वैल्यू पकड़ेंगे और यहां पे हम लोग पुट करेंगे, डाल सकते ना। तो T की वैल्यू कितनी है? 60 इंटू √3/2। तो 2 30 जा तो कितना? 30√3। तो ऊपर वाला फोर्स अगर 30√3, तो नीचे वाला वेट कितना? 30√3 ही होगा, क्योंकि पूरा सिस्टम किसमें है? इक्विलिब्रियम में है। ऑप्शन आपके पास
तो बेटा टेंशन की वैल्यू 60 और वेट की वैल्यू 30√3 आने वाला ऑप्शन बताइए बी। बी आंसर आपका रहेगा करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? ठीक है, चलो। A person aiming to reach the exactly opposite point on the bank of stream is swimming with a speed of 0.5 meter per second at an angle of 120 degree with the direction of flow of water। देखो यहां पे इस तरह से मान के चलो एक रिवर है, ठीक है। A person aiming to reach the exactly opposite point, यहां से निकला कहां पे जाना बेटा? यहां पे exactly opposite point मतलब यहां पे। क्लियर हो गया कंसेप्ट? उसके बाद उन्होंने बोला है कि उसकी स्पीड कितनी रहेगी? 0.5 मीटर पर सेकेंड। 0.5 मीटर पर सेकेंड दिया है एट एन एंगल 120 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। मान के चलो कि यहां पे इस तरह से डायरेक्शन फ्लो है, किसका? रिवर का। अब एग्जैक्टली इस पॉइंट पे जाना है, तो मैंने इसके पहले भी क्वेश्चन में बोला था कैसे निकलेगा? सीधा निकलेगा या कुछ एंगल बना के निकलेगा? यहां पे निकलेगा डाउनस्ट्रीम या अपस्ट्रीम? अपस्ट्रीम में निकलेगा, इस तरह से निकलेगा ये। और उन्होंने बोला है कि एंगल फ्लो के साथ कितना बनेगा? 120 डिग्री। इसका मतलब एंगल ये कितना होगा? 120 नहीं होगा, ये एंगल 120 होगा। आपका ये जो लाइन है, इस लाइन के साथ आपके फ्लो के लाइन का एंगल कितना रहा? 120 डिग्री रहा। बात समझ में आई? तो ये अगर 120 डिग्री, टोटल कितना होता है? 180। 180 में से 120 गया, बचा कितना बेटा? ये बोलो 60। कितना? एग्जैक्टली अपोजिट मध्ये, मतलब ये क्या है? परपेंडिकुलर लाइन। तो ये 9 कितना बना? 90। ये 60, ये 90, तो बचा कौन? 30 डिग्री। कितना डिग्री? उसमें से आपका स्विमर का मतलब Vs की वैल्यू दी है कितनी? 0.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड दी है, ये वाली। ठीक है, आगे क्या बोला है? बोलो द स्पीड ऑफ वाटर इन द स्ट्रीम। ये स्पीड किसकी? वेलोसिटी ऑफ रिवर निकालने की है। आई बात समझ में? तो आपके पास एंगल दिया है बेटा, आपके पास Vs है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ Vs? आपके ट्रायंगल का ये कौन सी साइड रही? हाइपोटेनियस। ये कौन सी साइड है? अपोजिट। कौन सी? अपोजिट वाला कौन सा होता है अपना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? साइन थीटा। तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो, बोलो साइन थीटा इक्वल्स टू, इसका मैग्नीट्यूड कितना रहा? VR, मतलब अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस का कितना है? 0.5। क्लियर? साइन थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी रखेंगे? साइन 30 डिग्री। 30 VR बाय 0.5। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2 इक्वल्स टू VR बाय 0.5। 1/2 का मीनिंग कितना होता है? 0.5 इज इक्वल्स टू VR बाय 0.5। ओके, बोलो 0.5 0.5 हाँ कितना होगा? मल्टीप्लाई होगा, 1 होगा। करे कितना होगा? बोलो मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज VR इज इक्वल टू 0.5 मल्टीप्लाइड बाय 0. VR इज इक्वल टू बोलो हाँ दैट इज 25 होगा, बराबर है। दैट इज 0.25 यूनिट। आंसर किस में आएगा? मीटर पर सेकंड में दिया है, तो मीटर पर सेकंड। कौन सा दिख रहा है बेटा यहां पे? बोलो सी आंसर आपका रहेगा करेक्ट आंसर। हो गया? तो सी आपका सही आंसर है। समझ में आई बात? ठीक है बेटा, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ 120 मीटर लॉन्ग ट्रेन इज मूविंग टुवर्ड्स वेस्ट। हाँ क्या दिया है? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, अपने को आदत गिर गई, जैसे वेस्ट या फिर ईस्ट बोला तो फटाक से हम लोग क्या करेंगे? ड्रॉ कर लेंगे बेटा। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, उसमें क्या दिया है? बोलो ट्रेन कितनी लंबी है? 120 मीटर की लंबी ट्रेन है, जो कौन से डायरेक्शन में जा रही है? बोलो वेस्ट। ये देखो देखो देखो, इधर जा रही है ट्रेन, इस डायरेक्शन में हमारी ट्रेन जा रही है, बराबर। ठीक है, ये डायरेक्शन रही किसकी? ट्रेन की। ठीक है, कितने की स्पीड से जा रही है? दैट इज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इज हाउ मच? 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, भले ही ये रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट है, लेकिन इजी है इसलिए मैं डील करके दे रहा हूं, क्योंकि हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी का। ठीक है, 10 मीटर पर सेकंड। अ बर्ड फ्लाइंग टुवर्ड्स ईस्ट। ईस्ट मतलब किधर? ये देखो हमारा बर्ड जो है इस तरह से इस डायरेक्शन में फ्लो रहा है। कौन से डायरेक्शन में? वेलोसिटी ऑफ बर्ड हमको दिया है क्या कुछ? कितने की स्पीड से? बोलो 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से इधर जा रहा है। ठीक है, क्रॉसेस द ट्रेन, द टाइम टेकन बाय द बर्ड टू क्रॉस द ट्रेन विल बी। कितने टाइम में आपका बर्ड जो है ये क्रॉस करेगा? तो क्या निकालना हम लोगों को? टाइम निकालना है। ठीक है, अब देखिए मान के चलो यहां से शुरू हुआ, कौन? अपना बर्ड। यहां से मतलब एग्जैक्टली इस पॉइंट से, बराबर है। समझ में आ रही बात? अब देखो देखो देखो, सुन लो, यहां से बर्ड निकली, यहां से ये वाला पॉइंट होगा, यहां से शुरुआत होगा। किसके लिए? बर्ड के लिए ट्रेन की शुरुआत होगी, बराबर है। मान के चलो कि हमारी ट्रेन जगह पे है और हमारा बर्ड यहां से निकला और यहां तक पहुंचा। कितने की स्पीड से जाएगा? 5 मीटर पर सेकंड। ये बात को मान रहे हो? कितने डिस्टेंस पे जाएगा? कितना डिस्टेंस क्रॉस करना पड़ता है? बोलो 120 मीटर। ऐसा बोला उन्होंने। कितना मीटर? 120 मीटर। ठीक है, ओके। अब बताइए आगे। 120 मीटर क्रॉस करने के लिए उसको देखो डिस्टेंस दिया है, स्पीड कितनी है? 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन क्या ट्रेन हमारी जगह पे है? नहीं है बेटा। ट्रेन क्या कर रही है? मूव कर रही है। कितने की स्पीड से?
अब थोड़ी देर के लिए इमेजिन करिए, अगर ये बर्ड आपका इधर जा रहा है 5 मीटर पर सेकंड और ट्रेन इधर जा रही है, तो पहले से जल्दी ये क्रॉस करेगा या उसको टाइम लगेगा? जल्दी करेगा। बात समझ में आई? अरे ट्रेन इधर जा रही है ना और बर्ड इधर जा रहा है, ट्रेन जगह पे होती तो कितना डिस्टेंस? 120 मीटर। कितने स्पीड से? 5 मीटर पर सेकंड। लेकिन अब ट्रेन इधर जा रही है तो 120 मीटर उतना ही डिस्टेंस करेगा, लेकिन उसकी स्पीड किसकी? बर्ड की स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू किसका? ट्रेन के हिसाब से बढ़ जाएगी। उसी को बोला जाता है रिलेटिव वेलोसिटी। अब देखो, यदि हमारी ट्रेन इधर जा रही है और बर्ड अगर इधर जा रहा है तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी? ऐड होगी। क्या होगी? ऐड। तो बताइए बेटा कैसे होगा? दैट इज वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन। वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन कैसे लिखा जाता है? इसको देखो, हम लोग लिखेंगे कौन सी? वेलोसिटी ऑफ बर्ड माइनस, इधर जा रही है ट्रेन, बराबर है, इधर के लिए हम लोग लेते हैं साइन कौन सा? माइनस लेते हैं, बराबर है, माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन। देखो इधर जो जा रहा है उसके लिए साइन क्या लेना है? प्लस लेना है, और नेगेटिव एक्स एक्सिस में के लिए माइनस, और ये क्या है? उसका चेंज इन वेलोसिटी के लिए क्या लिखते हैं हम लोग? माइनस। तो क्या बना? वीबी माइनस माइनस प्लस वीटी, ये बनी रिलेटिव वेलोसिटी। तो बर्ड की वेलोसिटी कितनी है? 5। ट्रेन की वेलोसिटी कितनी है? 10। कितनी? 15 मीटर पर सेकेंड। देखो रिलेटिव स्पीड उसकी क्या हो गई? बर्ड की बढ़ गई। किसके रिस्पेक्ट में? ट्रेन के रिस्पेक्ट में। अब मुझे बताइए कितना टाइम लगेगा? तो हमको पता है स्पीड इज इक्वल टू, बोलो, डिस्टेंस बाय टाइम। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना दिया है? 120। और कितनी है वेलोसिटी? 15 लेना है बेटा। अभी कितना लेना है? क्योंकि अभी ट्रेन जगह पे नहीं है। तो बोलो कितना बनेगा? 8 आ रहा है तो कितना बनेगा? 8 मीटर सेकेंड। सॉरी, आई बात समझ में? ठीक है, चलो आगे। What is the value of linear velocity if ओमेगा की वैल्यू दी है बेटा कितनी? अगर आपके पास ओमेगा दिया है 3i कैप माइनस 4j कैप प्लस k कैप। ध्यान से सुनना मैं क्या कर रहा हूं, ठीक है? और यहां पे दिया है, यहां पे रेडियस दैट इज r बार 5i कैप माइनस 6j कैप प्लस 6k कैप। आई बात समझ में? अब सुन लो बेटा ध्यान से, क्या निकालना है? लीनियर वेलोसिटी v बार निकालना है। क्लियर हो गया? अब मैंने इसके पहले एक कंसेप्ट आपको बताया था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कि लीनियर वेलोसिटी इज इक्वल टू रेडियस इनटू एंगुलर वेलोसिटी। लेकिन यहां पे ये वेलोसिटी क्या है आपकी? वेक्टर क्वांटिटी, और ओमेगा बार क्रॉस आर बार इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, ये जो कंसेप्ट है हम लोग कहां से पढ़ेंगे, कहां पे पढ़ेंगे? मैंने इसके पहले भी बोला, सर्कुलर मोशन जब चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे उस कंसेप्ट में हम लोग ये कंसेप्ट पढ़ेंगे। लीनियर इज इक्वल टू एंगुलर इनटू रेडियस। जैसे कि वेलोसिटी है लीनियर इज इक्वल टू एंगुलर इनटू रेडियस, उसी तरह से एक्सेलरेशन भी आएगा तो कौन सा आएगा? लीनियर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू रेडियस। ठीक, उसके बाद सीक्वेंस को याद रखिएगा, वी बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि आप लोग आर बार क्रॉस ओमेगा बार? नहीं, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में जो सीक्वेंस अपना बना है वो किसके अकॉर्डिंग बना होता है? स्क्रू रूल। मैंने आपको सिखाया कौन सा रूल? स्क्रू रूल। याद होगा? क्लियर हो गया कंसेप्ट? तो बेटा आपका क्या दिख रहा है यहां पे? क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि एक वेक्टर सेकंड वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट मिलके अगर क्या मिला? वेक्टर मिलता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, अब सभी को पता है बेटा इसको कैसे सॉल्व करना होता है। बेटा बोलो, वी बार इज इक्वल टू ओमेगा बार क्रॉस आर बार कैसे लिखा जाता है? आई कैप, जे कैप, के कैप। फटाफट बोलो, पहले ओमेगा की क्वांटिटीज लिखेंगे हम लोग। 3 माइनस 4 1, सभी ने बोलते चलना है। 5 माइनस 6 6। बहुत बढ़िया। कैसे करते बेटा हम लोग? बोलो, हाँ, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बहुत बढ़िया। फटाफट बोलो कौन सा? आई का है तो आई को छोड़ो, नेक्स्ट वाले से ऐसे बोलो। 4 6 जा माइनस 24, माइनस दे देंगे पहले, माइनस 6 इंटू 1 माइनस 6, तो क्या बनेगा? माइनस माइनस प्लस 6। ओके, मैंने क्या लिखा यहां पे? आई कैप, उसके बाद प्लस। हाँ, जे के लिए जे का छोड़ो, कौन सा पकड़ोगे? के का। नेक्स्ट वाला, हाँ, 1 इंटू 5 5, उसके बाद साइन माइनस, उसके बाद कौन सा लोगे? के बाद का कौन है? आई, दैट इज 3 इंटू 6 माइनस 6, 3 इंटू माइनस 6, सॉरी 3 इंटू 6 18, 18 माइनस पहले से है तो 18 रहा। ठीक है, के लिए बोलो, के का छोड़ो, नेक्स्ट वाला का पकड़ो, कौन सा? आई। 3 इंटू माइनस 6 माइनस 18, उसके बाद साइन माइनस। 4 इंटू 5 माइनस 20, माइनस माइनस प्लस 20 आया। ठीक है बेटा, इसका कैलकुलेशन करके बताइए। माइनस 24 प्लस 6 माइनस 18 आई कैप, उसके बाद प्लस माइनस 13 जे कैप। बहुत बढ़िया। उसके बाद माइनस 18 प्लस 20 प्लस 2, दैट इज प्लस 2
के कैप। ये कौन बना हमारा वी बार आया है। क्या आपके पास ऑप्शन ऐसा अवेलेबल है? ठीक है, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, डी। तो डी आंसर आपका रहेगा करेक्ट आंसर। हो गया, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है बोलो। इफ, क्या बोला है, इफ मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इक्वल्स टू √3 ए बार डॉट बी बार डॉट बी बार। ठीक है, ये चीज दी है बेटा, और आपको निकालना क्या है, मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार। अरे वाह, सुन लो बेटा, ध्यान से देखना क्या बोला गया है। आपको बोला गया है क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड, डॉट प्रोडक्ट भी दिख रहा है, और साइड में क्या दिया है, उसका एडिशन निकालो। ये कैसी बात हुई? तो बेटा देखो सुन लो, एक बोलना ये चाहता है कि क्रॉस प्रोडक्ट का मॉड मतलब क्रॉस प्रोडक्ट का क्या, उसका मैग्नीट्यूड। ये किसके बराबर है, डॉट प्रोडक्ट के √3 के इक्विवेलेंट है। ये चीज गिवन डेटा है आपके पास, जो चीज आपके सामने रखी गई है, और पूछा गया है यदि आपके पास ए बार प्लस बी बार मॉड में इसकी वैल्यू क्या रहेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर मान के चलो हमारे पास यहां पे कितने वेक्टर्स दिख रहे हैं, 2 वेक्टर्स। कौन से 2 वेक्टर्स है, ए बार और बी बार। एडिशन से आपको कुछ याद आना चाहिए कि हमको पता है कि मॉड ऑफ आर बार इज इक्वल टू, एडिशन तब आता है बेटा, ध्यान देना, जब आर बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार हो। ये बात समझ में आई? अरे बेटा हाँ, कौन सा रूल है यहां पे लगा हमारा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ए बार प्लस बी बार इज इक्वल टू आर बार। तो 2 वेक्टर का होगा, तो बेटा आर बार बोलो क्या बनेगा, मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। ये समझ में आया? तो बेटा यदि हमारे पास इस तरह की चीज रही, थीटा अगर निकला, तो हम लोग क्या निकालेंगे, मॉड ऑफ आर निकालेंगे। और मॉड ऑफ आर का मीनिंग ही क्या है बोलो, मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार। आई बात समझ में? क्लियर हो गया कंसेप्ट? तो पहले तो चीज यहां पे थीटा हमको पता नहीं, तो हम लोग क्या निकालने जाएंगे, थीटा को निकालेंगे। ठीक है, अब देखो यहां पे क्या दिया बोलो, ए बार क्रॉस बी बार। इसको कैसे लिखा जाता है बेटा बोलो, ए बार क्रॉस बी बार को ए इंटू बी मॉड में क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो क्या लिखते हम लोग, साइन ऑफ थीटा। ये लिखते हैं ना हम लोग। ठीक, अगर ये देखो, ये इसको मैंने मॉड में लगाया तो पूरा क्या बनेगा, मॉड ही बनेगा, क्योंकि इधर साइड में हम लोग क्या लिखते हैं, यू कैप। व्हाट इज द यू कैप, थर्ड वेक्टर का डायरेक्शन, आई कैप क्रॉस जे कैप इज इक्वल टू के कैप ना। तो ये मॉड अगर लगाए तो इसकी मॉड की वैल्यू क्या बनती है, 1। इसको छोड़ दीजिए। ठीक है, उसी तरह से बोलो बेटा क्या लिखा है, ए बार डॉट बी बार, ए बार डॉट बी बार को क्या लिखा जाता है, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू कॉस ऑफ थीटा। बराबर है? ठीक है, अब देखो दोनों को मैं क्या करता हूं, डिवाइड करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, डिवाइड। तो क्या बनेगा बेटा बोलो, क्या बनेगा, हाँ, ए बार क्रॉस बी बार मॉड में डिवाइड बाय ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू, बोलो ये दोनों भी क्या होगा, कैंसल, साइन बाय कॉस इज tan थीटा। ठीक है, यहां तक समझ में आई बात। लेकिन हमारे पास गिवन डेटा क्या है, मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, ये डेटा दिया है। तो मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार को मैं क्या लिख सकता हूं बोलो, √3 इंटू ए बार डॉट बी बार डिवाइड बाय ए बार डॉट बी बार इज इक्वल टू tan ऑफ थीटा। ये दोनों भी चीजें क्या हो जाएगी, कैंसल। तो tan थीटा की वैल्यू कितनी रही, √3 रही। तो √3 की वैल्यू कब आती है, जब थीटा की वैल्यू कितनी हो, 60 डिग्री। अरे वाह वाह वाह, जबरदस्त। तो थीटा की वैल्यू मिली, और ये वैल्यू हम लोग यहां पे अगर पुट करें तो हमको मिलता है बेटा बोलो, ए बार प्लस बी बार प्लस ट्वाइस ए बी कॉस 60 की वैल्यू कितनी रहती है, कितनी, 1/2। कितनी रहेगी, 1/2। तो बोलो बेटा कितना बनेगा, 2 गेट। ओके, क्या रहा अपने पास, हाँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, रूट को हम लोग पावर में 1/2 लिख सकते हैं। क्या ये आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है? हाँ, तो बेटा कौन सा है ऑप्शन, डी। तो डी आंसर आपका रहेगा करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? हाँ ठीक है। क्वेश्चन दिया है बेटा यहां पे, एफ बार इज इक्वल टू, सुन लो, -3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस 5 के कैप एक्टिंग एट अ पॉइंट। आर बार दिया है, सुन ले रे भाई, 7 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस के कैप। और क्या निकालने को बोला है, टॉर्क निकालना है। क्या निकालना है? तो बेटा याद रखना है, टॉर्क होता क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार होता है। ठीक, टॉर्क ये ऐसी चीज है, सुन ले क्या बोलना चाहता हूं। टॉर्क का एक बेसिक यहां पे कंसेप्ट है, टॉर्क में डिटेल में भी पढ़ाऊंगा। देखो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, ध्यान देना बेटा, ये उसका क्या है, सेंटर है। मान के चलो कि यहां पे मैंने फोर्स लगाया एफ नाम का, तो ऑब्जेक्ट कैसे जाएगा, सीधा जाएगा या घूमेगा,
बताइए आंसर बताते चलिए, सीधा जाएगा घूमेगा? सीधा जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा मैंने ये फोर्स यहां पे लगाया, कितने पॉइंट पे? कुछ डिस्टेंस पे, इसका नाम अभी भी मैंने एफ रखा। ये डिस्टेंस कितना लिया मैंने? देखो R1 डिस्टेंस लिया, कितना? R1। अब मुझे बताइए, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाइए बेटा, अब आपका बॉडी गोल घूमेगा या सीधा जाएगा? गोल घूमेगा। अब मैंने थोड़ा सा डिस्टेंस और बढ़ाया, यहां पे लगाया सेम फोर्स, लेकिन यहां से डिस्टेंस मैंने अभी क्या रखा? R2 रखा। अभी भी बॉडी गोल घूमेगी या सीधी जाएंगी? गोल घूमेगी, ठीक। और यहां पे लगाएंगे तो बॉडी क्या होगी? गोल घूमेगी इस तरह से, बराबर है। इस वाले पॉइंट्स में जोर से घूमेगी या इस वाले पॉइंट में जोर से घूमेगी? लास्ट वाला में, ठीक है। फोर्स की मैग्नीट्यूड चेंज हुआ है? नहीं, फोर्स तो उतना ही लगाया है बेटा, लेकिन क्या चीज बदली है? आर बदला है। आर मतलब क्या? एक्सिस ऑफ रोटेशन। यहां से ये होती है हमारी एक्सिस, एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेके डिस्टेंस। देखिए ये ऑब्जेक्ट है मेरा, ठीक है। इसको मैं क्या लगा रहा हूं? देखो फोर्स लगाऊंगा तो ऑब्जेक्ट ऐसे गोल घूमेगा, तो ये क्या रहा उसका? एक्सिस ऑफ रोटेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन? इट इज अ इमेजिनरी लाइन पासिंग फ्रॉम द सेंटर, जिसके अराउंड में हमारा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? गोल घूम रहा है। तो हम लोगों ने यहां पे लगाया, तो क्या हमने बढ़ाया जिसकी वजह से हमारा रोटेशन बढ़ रहा है? आर बढ़ाने से। तो इसका मतलब याद रखना है, टॉर्क मतलब क्या है? ये है वो फोर्स जिसके वजह से बॉडी गोल घूमती है। मतलब सिर्फ फोर्स लगाने से बॉडी कहां पे जाएगी? सीधी जाएगी, तो फोर्स को फोर्स बोलेंगे। लेकिन फोर्स की वजह से बॉडी अगर गोल घूमती है तो उसको क्या बोलेंगे? टॉर्क बोलेंगे। याद रखना है, बात समझ में आई? मतलब ये बेसिकली है कौन? रोटेशनल फोर्स है। कौन है ये? मतलब जिसके वजह से बॉडी क्या करेगी? गोल घूमेगी। जो कौन से दो चीजें पे डिपेंड करेगी? एक हमारा आर, दूसरा हमारा फोर्स। अब इस फोर्स की वैल्यू में अगर मैं बढ़ाता हूं तो क्या होगा? बॉडी और जोर से घूमेगी। मतलब एफ पे डिपेंड करेगा और आर पे डिपेंड करेगा, ठीक है। तो ये कौन सा प्रोडक्ट दिख रहा है आपको? क्रॉस प्रोडक्ट। मतलब अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड में लिखने जाऊं तो आर एफ यहां पे क्या लिखूंगा? साइन थीटा या कॉस थीटा? साइन थीटा। तो इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे टॉर्क में, ठीक है। तो फिलहाल अपने पास ये दिया है तो उसको अपन सॉल्व करेंगे क्योंकि ये वेक्टर का क्वेश्चन रहा। तो बेटा बोलिए टॉर्क टाउ बार इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? आर बार क्रॉस एफ बार, ठीक। वैल्यू डालें आर बार के लिए आई कैप, जे कैप, के कैप। बोलो आई की वैल्यू -3, सॉरी आर की वैल्यू ये वाली पहले ये रखेंगे क्योंकि आर का सीक्वेंस पहले है। बोलो 7 3 1 -3 1 5, ठीक है। कर सकते इसको सॉल्व। तो बेटा फटाफट इसका आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बोलो आई कैप की वैल्यू ये छोड़ दो, ये पकड़िए 3 5 15 -1। इसके बाद ये छोड़िए, ये वाला पकड़िए -3 -35। उसके बाद ये छोड़िए, इसको पकड़िए 7 +9, ठीक है। सॉल्व करने के बाद आंसर कितना आएगा? 14 आई कैप -38 जे कैप, बहुत बढ़िया, +16 के कैप, ठीक है आपके पास? कौन सा ऑप्शन है बेटा? बोलो ए आंसर आपका रहेगा करेक्ट आंसर। आ रही बात समझ में? इजी है या नहीं है? ठीक है, चलो बोलो क्या दिया है क्वेश्चन नेक्स्ट। इफ दिया है मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए बार डॉट बी बार, देन एंगल बिटवीन ए बार एंड बी बार विल बी। ये तो बिल्कुल स्टैंडर्ड तरह का क्वेश्चन, इसको आप याद भी रख सकते हो। मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डॉट प्रोडक्ट अगर हो तो उन दोनों के बीच में एंगल होता है बेटा 45। कितना होता है? देखो समझ लीजिए इसे कैसे होता है बेटा। बोलो मॉड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार को हम लोग क्या लिख सकते हैं? मॉड का मीनिंग क्या है? उसका मैग्नीट्यूड। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? ए बी इंटू साइन ऑफ थीटा। इसको मॉड में डाल के रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डॉट के लिए क्या लिखेंगे हम लोग? ए बी कॉस ऑफ थीटा। ए बार कैंसल, बी बार कैंसल, ठीक है। अब देखो यहां पे यू कैप जो लिखना था वो लिखेंगे क्या? नहीं लिखेंगे क्योंकि हम लोग क्या ले रहे हैं? मैग्नीट्यूड। तो यू कैप का मैग्नीट्यूड कितना बनेगा? 1, जिसको लिखने की जरूरत नहीं है, कैंसल हो गया। कॉस थीटा को लेके आओ इधर, क्या बनेगा? साइन थीटा बाय कॉस थीटा। कितना बचा बेटा इधर? 1। साइन बाय कॉस टैन थीटा इज इक्वल टू 1। कितना बनता है? 1 कब आता है? जब थीटा की वैल्यू कितनी किसके बराबर हो? 45 डिग्री के बराबर हो। आ रही बात समझ में? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम पोजीशन, पहला पोजीशन दिया है बेटा कितना? दैट इज 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 6 के कैप, 6 के कैप। यहां से निकला पार्टिकल और कहां तक गया बेटा? बोलो यहां से निकला कहां तक गया? यहां तक गया। यहां मतलब कितना? 4 आई कैप प्लस 13 जे कैप प्लस 9 के कैप, ठीक। ड्यू टू द यूनिफॉर्म फोर्स, कितना फोर्स लगाया बॉडी के ऊपर? बोलो
एफ बार इज इक्वल टू 4i कैप प्लस जे कैप प्लस 3k कैप, न्यूटन में दिया है। क्या पूछा है बोलो? इफ द डिस्प्लेसमेंट इन मीटर देन वर्क डन, वर्क डन का फॉर्मूला होता है बच्चा क्या? फोर्स एफ बार डॉट एस बार डॉट प्रोडक्ट होता है, बराबर है। तो बेटा फटाक से बोलो, एफ की वैल्यू है अपने पास? हाँ है सर। एस बार की है क्या? नहीं है। एस बार मतलब क्या? फाइनल माइनस इनिशियल। बहुत बढ़िया, होशियार हो आप लोग। एफ बार की वैल्यू कितनी बनेगी? 4i कैप प्लस जे कैप 3k कैप, बराबर। डॉट करके मैं लिखूंगा। एस मतलब क्या होता है बेटा? बोलो। एस इज इक्वल टू S2 माइनस S1, या फिर R इज इक्वल टू R2 माइनस R1। ये अपन ने लिखा था पोजीशन वेक्टर के समय। तो फाइनल माइनस इनिशियल करिए। 14 माइनस 3 11 i कैप, उसके बाद 13 माइनस 2 जे कैप, बहुत बढ़िया, प्लस 9 माइनस ऑफ माइनस 6 कितना? 15 k कैप, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट समझ में आता है? डॉट प्रोडक्ट, हाँ बोलो। i का i के साथ, j का j के साथ, k का k के साथ। 11 4 जा 44 प्लस 11 1 जा प्लस 15 3 जा, बराबर है। डॉट में i का डॉट i 1, j डॉट j, k डॉट k 1, हाँ बोलो। एडिशन करके बताइए। ये इसको 1 दे दो, ये 45 45 45 90 90 प्लस 10 इज हाउ मच? 100। तो 100 जाउले। क्या होता है ये? जाउले, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलेंगे? जूल, ठीक है। तो है ऑप्शन आपके पास कितना, कौन सा ऑप्शन है? ए आंसर आपका रहेगा करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 वेक्टर्स, बोलो 3 वेक्टर्स कौन सा है? ए बार, बोलते चलिए कौन सा है? ए बार 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक है। अच्छा k कैप है क्या? अच्छा ओके। बी बार इज इक्वल टू i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप, बहुत बढ़िया। सी बार इज इक्वल टू 2i कैप प्लस j कैप माइनस 4k कैप, ठीक। पूछा गया क्या है? फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केल्स ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, नो ट्रायंगल। नो ट्रायंगल का मतलब ट्रायंगल ही नहीं है, साइड ही नहीं है उसको, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब 90 का एंगल बनेगा, ठीक है, ओके। इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब तीनों भी साइड सेम। आइसोस्केल्स ट्रायंगल मतलब सेम। बात समझ में आई? अब देखो, दो साइड सेम है या तीनों भी साइड सेम है या नो ट्रायंगल है, तब समझ में आएगा जब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। और इसका मैग्नीट्यूड क्या इंडिकेट करता है? 3 साइड्स देखो, ये एक वेक्टर ए बार, ये सेकंड वेक्टर बी बार, और ये थर्ड वेक्टर दैट इज सी बार। ऐसा कुछ भी हो सकता है, सीक्वेंस पे अपन नहीं जाएंगे। अब देखो, ये जो साइड है इसका मैग्नीट्यूड मतलब ए बार का मैग्नीट्यूड, ये वाले साइड का मैग्नीट्यूड मतलब किसका मैग्नीट्यूड? बी बार का मैग्नीट्यूड। बेटा यहां पे ध्यान देना, मैं इसका क्या निकालने जाऊंगा? मैग्नीट्यूड दैट इज ए बार निकालूंगा। तो बोलो मॉड ऑफ ए बार मतलब क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 का स्क्वायर कितना बनेगा? बोलो अंडर रूट ऑफ 14, ठीक। इसका बताइए मॉड ऑफ बी बार, सभी ने बोलना है अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो कितना बनेगा? अंडर रूट ऑफ 35। अरे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसको बोलो मॉड ऑफ सी बार, क्या बनेगा? अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 1 स्क्वायर इज माइनस 4 स्क्वायर इज कितना बनेगा? रे सॉरी, प्लस 16 ना, माइनस 4 स्क्वायर इज 16, कितना बन रहा है? 20। बेटा तीनों भी साइड क्या दिख रहे हैं? अरे तीनों भी साइड है मतलब ये जीरो ट्रायंगल नहीं है, नहीं है, बराबर है। एक भी अगर वैल्यू यहां से क्या बनी होती? जीरो बनी होती, तो वहां पर ट्रायंगल फॉर्म नहीं हुआ होता। मतलब ट्रायंगल बन रहा है, इस बात को मान रहे हो? ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल हो सकता है क्या? नहीं, क्योंकि तीनों के साइड देखिए अलग अलग है। आइसोस्केल्स ट्रायंगल हो सकता है क्या? तो बचा कौन है फिर? राइट एंगल ट्रायंगल, जिसको तीनों भी साइड्स अलग अलग हो सकते हैं। बात समझ में आई? मतलब ऑप्शन आपका कौन सा रहेगा? सी रहेगा आपका करेक्ट आंसर। आई बात समझ में? कौन सा? तो एंगल वाला तो उसमें कुछ एडिशनल डेटा हो तब जाके एंगल निकाल सकते हैं अपन उसमें, ठीक है, ठीक है ना। अब इसमें भी एंगल निकालने के लिए दो ट्रायंगल की, दो इक्वेशन की जरूरत है। बेसिकली मैंने आपको दो इसमें क्या बोलते, दो साइड्स को पकड़ के एंगल निकालना सीख लेते। कॉस ऑफ थीटा याद होगा आपको, ए बार बी बार बाय मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी सीखा है मैंने। तो इससे अपन कोई भी दो ट्रायंगल के बीच का एंगल निकाल के ये कर सकते। तो फिलहाल अपने को जो क्वेश्चन पूछा उसमें जो आंसर अपना आ रहा है वो कौन सा है?
सी आंसर आ रहा है। आई बात समझ में? ठीक है, चलो